हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे मेरी तरह, जैसे मैं हमेशा की तरह अच्छी रहती हूँ। लेकर आ गई हूँ फिर से कुछ नया, कुछ हटके। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बिल्कुल मेरी तरह, जैसा मैं हमेशा रहती हूँ। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हटके, कुछ अलग। तो ये मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा इसको अपने ब्रॉडकास्ट में क्यों ना शामिल किया जाए। जब तक आप लोग मुझे कोई अपनी अच्छी रियल स्टोरी नहीं भेजेंगे तब तक तो मेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हिट द बेल आइकॉन। और आप लोग के पास भी ऐसी अच्छी वीडियोस हो तो मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं उसे अपने चैनल पे दिखाऊंगी, जस्ट लाइक मैं अपनी वीडियो को दिखा रही हूँ। और ये मेरा बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। अगर मेरी फ्रेंड देख रही होगी मुझे तो वो समझ जाएगी कि हाँ ये उसी की बात हो रही है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि हम लोग के घर आसपास ही है। समझ रहे हैं ना आप? दोस्ती टूट जाएगी यार, और वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, मैं बता रही थी आपको मेरे रियल इंसिडेंट को मैं अपने ब्रॉडकास्ट में शामिल करूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये बात है उन दिनों की 2018 से 19 के बीच की, जब मैं एयरपोर्ट पे जॉब करने के लिए ट्राई करी थी। तो उन दिनों मुझको कैबिन क्रू में इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले पासपोर्ट बनवाया जाए, क्योंकि ये कंपलसरी, अगर आप एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और उन दिनों ये मेरी ड्रीम जॉब थी, आई वांट टू बिकम लाइक दैट, ठीक है। तो क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, आई वांट टू बिकम समथिंग मोर इम्प्रेसिव लाइक। और मुझे यूनिफॉर्म तो बहुत अच्छी लगती थी उनकी, इसलिए भी मैं जाना चाहती थी। ये एक मेरा बड़ा रीज़न था। तो मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं गई पासपोर्ट बनवाने के लिए। और उन दिनों ही मैं कॉल सेंटर में काम कर रही थी, वो भी इंटरनेशनल कॉलिंग एज अ इनबाउंड प्रोसेस एज अ टेलीकॉलर। तो अब और ज़्यादा नहीं डिटेल दूंगी मैं, बस इतनी ही, ठीक है। तो ऐसे हो रहा था। तो आते हैं कहानी के ऊपर। तो ये बात है, मैं पासपोर्ट बनवाने गई। मेरा पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरी फैमिली ने, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी, मैंने खुद से गई थी। और खुद से ही जाकर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया था। ये आईआईटी में बनता है, मैं बायोमेट्रो मेरे को जाना था। तो मैं 2 से 3 बार गई थी और मेरा बन गया था। तो मैंने जब ये बात अपनी फ्रेंड को बताई कि यार मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया, तो उसने कहा चल झूठ बोल रही। मैंने कहा नहीं, सच में बनवा लिया। उसने कहा मेरा भी बनवा के दिखा। तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो मैंने उसको लेकर गई अगले दिन, क्योंकि जैसे मैंने आज रात को ऑफिस गई, अगले दिन मॉर्निंग में 6 बजे छुट्टी हुई, 7:30 तक घर आई, फ्रेश अप होकर 10 बजे तक मैं निकल गई उसके घर के लिए। और मैं उसे लेकर पहुंच गई आईआईटी। तो वहाँ पर जाकर हमें 1:30 बज गया पहुँचने में। तो वहाँ पे जाकर हमें पता चला कि अब तो लंच होने वाला, अभी नहीं होगा काम, आप लोग 4 बजे के बाद आना, या पौनी 4 से 4 के बीच में आना, आपका करा दूंगा। एक थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। मैंने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग ने सोचा अब कैसे टाइम को बिताया जाए आगे। तो आसपास वहाँ पे कोई कैफ़े नहीं है, और बहुत मतलब कंपनीज है, सीए का एक वो है, कॉलेज टाइप है, और ऐसा ही एरिया है वो। तो है नहीं कुछ ऐसा खास, मुझे नहीं लगा। मुझे हो सकता अब हो गया हो, उस टाइम की बात है, तो अब तो काफ़ी साल हो गए इस बात को भी। तो फिर हम लोगों ने बैटरी ऑटो वाले से पूछा, भैया यहाँ पे कोई घूमने की जगह तो ले चलिए, वहाँ इतना टाइम स्पेंड करना है आखिर हमें। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप लोग फिरोज शाह कोटला पोस्ट चलना चाहेंगे? हमने बोला हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। मैंने वो आज तक यूट्यूब में ही देखा, मेरी फ्रेंड ने भी देखा हुआ है यूट्यूब में, रियल में हम लोगों ने नहीं देखा। और उसके बाद में हम लोगों ने कहानियाँ भी सुनी है जिन से रिलेटेड। तो थोड़ा एक्साइटेड था कि चलो चल के देखा जाए आखिर है क्या। तो हम वहाँ पहुँचे। तो इत्तेफाकन बात ये हुई कि उस दिन था गुरुवार, जिसे हम मोमडन्स में जुम्मे की रात कहते हैं। वो बहुत स्पेशल डे होता है मोमडन्स के लिए। तो उन्होंने हमें बताया कि आप आ गए, हम लोग एंट्री ली। तो हमें पता चला आज तो भाई जुम्मे की रात है। लोग आए हुए थे अपनी चिट्ठियाँ लेकर। वहाँ पर जिन जो होते हैं वो लोगों की विशेष पूरी करते हैं। लोग अपनी विशेष को चिट्ठियों में लिखकर वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, और जिसकी विश पूरी हो जाती है वो फिर जिनको जो मतलब चढ़ाना होता है वो चढ़ाते भी हैं। ऐसा सुनते हैं, ऐसा मानते हैं, वहाँ के लोग की मान्यता है। तो बहुत फॉलो भी करते हैं। आप कभी भी थर्सडे के टाइम वहाँ जाके देखिएगा, आपको दिखेगा। ये गेट से थोड़ा आगे जाएंगे पैदल चल के तो ये स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्रोसीजर, ज़्यादा आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये सब स्टार्ट, हम आगे गए, फिर हमने ये सब देखा थोड़ा बहुत, फिर आगे चले गए एक्सप्लोर करके। आगे हम गए तो हमें वो मिली मज़ार, जिसकी वो स्टोरी है जिन वाली स्टोरी की, वहाँ पे जिन ही मज़ार में नमाज़ पढ़ते हैं ये। तो चलिए ये वाली स्टोरी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं मेरी स्टोरी की। तो ऐसा हो रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर हम लोग गए मज़ार के आसपास घूमे, वहीं पे मज़ार से थोड़ा हट के, मतलब थोड़ा इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो उधर थोड़ा कमरा कमरा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसे ही उस कमरे के अंदर पैर रखा ना, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगी, गंदी सी स्मेल, जस्ट लाइक टॉयलेट की भी नहीं कहेंगे, बहुत गंदी स्मेल, आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, असहनीय स्मेल। तो भाई मेरा एक पैर अंदर था, मैंने एक पैर वापस बाहर कर लिया, और मेरी फ्रेंड वो अंदर से थोड़ा सा घूम के आई, कहती यार गड़ी बदबू आ रही है, और फिर भी वो अंदर से घूम के आई देख करके क्या है। वहाँ पर अंदर भी लोगों ने ना कुछ चिट्ठियाँ रखी थी, जोत जल रही थी, अगरबत्तियाँ चल रही थी, इस टाइप का माहौल बना हुआ था अंदर वहाँ पे कमरों में। फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा और अंदर गए, मैंने सोचा चलो आए हैं तो देख ही ले, तो एक्सप्लोर करे, तो अंदर गए, बहुत अंदर चले गए हम आगे सीधा। वहाँ पे हमें मिले निब्बा निब्बी, कोनों में बैठे हुए अलग अलग, हमने उन्हें छोड़ दिया। फिर हम एक सोचे कि हम भी एक है ना मतलब प्लेस देख लेते जहाँ पे हम वीडियो बना सके अपने। उस टाइम टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था और कुछ था नहीं, तो उस टाइम भाई मैंने भी नया नया डाउनलोड किया था टिकटॉक, मेरी फर्स्ट वीडियो वहीं की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पहली बार टिकटॉक ये वीडियो बनाना शुरू किया था, तो मेरी पहली वीडियो वो फिरोशा कोटला कोट की थी, वो वाली। उस वीडियो में अगर वो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे होगी ना, तो देखिएगा आप, वो वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप पहचान सकते तो आप पहचानिएगा कि ये वो वाला है या नहीं। तो हम लोग वहाँ पे वीडियो बनाते, तो हमें पता है वहाँ पे एक मिला प्लेस, जो एक रूम था, रूम के बाहर एक बालकनी टाइप की, और रूम के अंदर एक कोठरी टाइप का रूम था अंदर की तरफ जाके बहुत। और हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे ना मतलब टोटका हो रखा था, वहाँ पे अगरबत्ती चल रही है, कुछ बना हुआ है चित्र सा ज़मीन पे, और जो चल रही है, ऐसा ऐसा लग रहा था अभी ताज़ा हुआ है। तो फिर हम लोग है ना वहाँ से आगे चले गए, हमने सोचा इधर नहीं करते, हम बाहर आ गए। बाहर काफ़ी बड़ा था वो अंदर रूम, और उसके बाहर बाहर आने में बाय ओपन भी काफ़ी बड़ा था। तो हम बालकनी की तरफ आ गए, वहाँ पे हमने 2-4 वीडियो बनाई, बस ज़्यादा हम रुके नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। हम लोग वहाँ से फिर निकल गए, फिर हम लोग एक्सप्लोर करने लगे अंदर अंदर अंदर। हम नीचे बेसमेंट में चले गए, हमें पता ही नहीं चला कब में हम नीचे पहुँच गए। और नीचे जैसे हम पहुँचे ना, तो वहाँ पर हमें लगा कि है ना 3 लोग खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। पहले हमें लगा कि चलो लोग हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले मुझे थोड़ा डर लगा, अंधेरा है। फिर आगे हल्की सी रोशनी दिखी, मुझे लगा यहाँ से तो सनलाइट आ रही है, मतलब हाँ रास्ता है अंदर। तो हम लोग अंदर जाने लगे, तो वो लोग है ना 3 लोग, लाइक 6.5 फुट हाइट है उनकी, और वो लोग है ना वहाँ पे खड़े हैं और बातें कर। हम थोड़ा सा पास गए ना, तो वो लोग है ना अफ़गानी भाषा में बातें कर रहे थे, अरबी अजीब सी भाषा, भाई जो बंदा सुनेगा समझ जाएगा, ऐसी अजीब सी भाषा में। मैं और इतना फासला था उनके और हमारे बीच की, एक हल्की सी दीवार का ओट की, दीवार की इस तरफ वो है और इधर हम हैं। तो मैंने बोला भाग अपनी फ्रेंड को, और भाई हम जो भागे, पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा क्या था। हम काफ़ी दूर तक भागे, बहुत तेज़ भागे। और फिर जस्ट लाइक मेरे को सीढ़ियाँ नहीं दिख रही आगे, कि मैं नीचे कैसे उतरूँ। फर्स्ट मंजिल पे थी मैं, क्योंकि कब में मैं ऊपर चढ़ गई ना, वो ग्राउंड बेसमेंट से कब में मैं ऊपर आ गई भागते भागते, पता ही नहीं चला वो कौन सा रास्ता था। फिर मेरे को सीढ़ियाँ नहीं दिखी, मैंने सोचा फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदती हूँ, कूदना आसान है यहाँ पे, ऐसे फंसने से बढ़िया। मैं जैसे कूदने वाली थी, मेरी फ्रेंड ने कहा पे कूद क्यों रही है, सीढ़ियाँ वहाँ। मैंने कहा चल, फिर भागे हम लोग वहाँ से नीचे। फिर हम सीधा वहाँ पे मज़ार पे जाके रुके। वहाँ पे भाई हम वहाँ पे बेंच बना हुआ ना, वहाँ पे बैठे, सांस ली, हमारी हालत ख़राब थी। मुझे तो ऐसा लगा ना मेरी फ्रेंड के अंदर असर आ गया था अजीब सा। वो थोड़ी देर के लिए तो मौन हो गई थी, एकदम कुछ बोल ही नहीं रही थी, उसको हाशो आवाज़ उसके उड़ गए थे। फिर काफ़ी देर सांस वाँस ली, मैंने उसे पानी वानी पिलाया, उसको होश आया। तो फिर मैं उसे लेकर, हम लोगों ने अपना ऑफिस से काम वाम कराया और फिर वहाँ से निकल गए। घर पहुँचे, 1 हफ्ते तक मैंने बंदी से बात की, बंदी को 1 हफ्ते तक है ना अजीब सा होशों में ही नहीं थी, और फिर ठीक हो गई वो। मुझे नहीं पता, ना मैंने उससे उस बारे में पूछा। लेकिन मुझे, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे 1 महीने तक है ना मुझे ख्वाबों में आता था वो।
मेरे को पता है ऐसा लगता था, मैं आंखें जैसे बंद करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था वो जो दृश्य हमने वहाँ देखा था ना, 3 लोग खड़े बातें करें, जस्ट लाइक मेरे सामने ऐसे बन जाता था, धुंधला धुंधला सा। ऐसा मेरे साथ हुआ था 1 महीने तक। मैंने कसम खा ली ज़िंदगी में मैं इस जन्म में तो वहाँ नहीं जाऊँगी दोबारा। आप लोगों का मुझे पता नहीं। देखिए, मैंने आपको अपना प्रोशा कोटला का ये रियल एक्सपीरियंस पता है, वो भी 2018 से 19 के बीच का। अब मुझे एग्जैक्ट उस टाइम पीरियड को भी बहुत टाइम हो गया और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली टाइम क्या था, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रही, लेकिन जो भी है सच है। और मेरी फ्रेंड देख रही होगी, वो समझ गई होगी कि हमारी बात हो रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। और इस टाइप की कहानियाँ अगर आपके पास भी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको अपने चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगी, वो भी बहुत जोश के साथ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कुछ तूफानी करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस।